अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। आप लोग इस ग्रेवी को बनाकर रख सकते हैं फ्रीज़ करके और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया। मैं एक बड़े साइज़ का प्याज ले रही हूँ और इस हिसाब से अगर आप लोग ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा दिनों के लिए ग्रेवी को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी प्याज ले सकते हैं। जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट होने लग जाए, आप लोग देख रहे होंगे, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही इसकी ऑयल में ऐड करेंगे तो एक अच्छी सी आप लोगों को खुशबू आने लग जाएगी अदरक लहसुन की। इसके बाद आप लोगों ने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन की एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने तमाम चीज़ें पेस्ट ऐड करनी है क्योंकि ग्रेवी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप लोग इसको कढ़ाई, कोरमा, इसके अलावा बिरयानी, जो भी आप लोगों को चीज़ बनानी हो उसमें आप लोग इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं और झटपट से तैयार कर सकते हैं। अब लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, ज़ीरा पाउडर, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने अपने हिसाब से ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए और हमारा एक मसाला सा तैयार हो जाए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है उस वक्त तक जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। माशाल्लाह से मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाया है और माशाल्लाह से हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इस ग्रेवी को आप लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मक्खन मलाई की तरह ये हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। इसको आप लोग फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब भी आप लोगों को कोई मेहमान आ जाए, झटपट से कोई चीज़ बनानी हो, बिरयानी बनानी हो, तो उसमें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस ग्रेवी को। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर ग्रेवी की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।